नमस्कार साथियों। एपिसोड 6 पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी आईक्यू को कैसे बढ़ाएं, बुद्धि में थिंक राइट कैसे करें, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बुद्धि पर इमोशंस का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इमोशंस नेगेटिव होने से हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाती है। कि लार गिरने लगी। इस बार फूड नहीं था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका माइंड कंडीशन हो चुका था। लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, अपने माइंड की इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने से आईक्यू भी बढ़ जाएगी। अब ये कैसे करें? बहुत सिंपल है। पुरानी कंडीशनिंग को डीकंडीशनिंग करो और उसकी एक नई कंडीशनिंग रिकंडीशनिंग करो। ये ब्रेन में बिल्कुल पॉसिबल है। हमने पहले भी एपिसोड्स में शेयर किया था। ब्रेन का एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हम अपने ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। बस अब जब सिचुएशन आए तो एकदम पुराने इमोशन से रिएक्ट करने की बजाय, हर्ट क्रिएट करने की बजाय, पैनिक क्रिएट करने की बजाय, एंग्जाइटी क्रिएट करने की बजाय, एंगर क्रिएट करने की बजाय क्या क्रिएट करना है? मैं इमोशनली स्टेबल हूँ और इमोशनली स्टेबिलिटी को क्रिएट करना है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए, अपने आप को वहां पर थोड़ा सा रुक जाएं। कोई भी इमोशन क्रिएट करने से पहले, क्या ये इमोशन मेरे लिए सही है? क्या मैं कोई हर्ट, एंगर, एंजाइटी, पैनिक, सैडनेस का इमोशन तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरे लिए हार्मफुल है, मेरी आईक्यू के लिए हार्मफुल है? रुक जाएं और वहां पर स्टेबिलिटी को यूज करना शुरू करें। जैसे जैसे आप इस अवेयरनेस में रहेंगे कि मुझे स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल, चाहे बाहर की सिचुएशन कोई भी नेगेटिव, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरी बुद्धि को अच्छा रखेगा, तो आप कर पाएंगे। इस अवेयरनेस में अपने आप को बार बार लेकर आना है। ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, इसको और आसान बना देते हैं। जिनको लगता है सिचुएशन आती है ना तो हमसे होता नहीं है कंट्रोल, हमसे गुस्सा हो जाता है, हम फिर भी हर्ट हो जाते हैं, हमें पैनिक हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उनके लिए भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन से पहले एक और स्टोरी न्यूरो साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मंकी को लिया, एक मंकी को लेकर उसको बनाना खिलाया, और उसको बनाना बहुत पसंद है तो उसके इमोशंस को मैप किया गया ब्रेन में। अब क्या किया, एक और मंकी को लिया गया, उसको बनाना खिलाया गया, और जो पहला मंकी बनाना खा रहा था, अब वो मंकी केवल उस सेकंड मंकी को बनाना खाते हुए देख रहा था। अब फिर से उन्होंने उसकी ब्रेन की मैपिंग की कि क्या उसके ब्रेन में वही असर होता है जब वो बनाना खा रहा था, या अलग असर होता है। तो साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए कि खाते हुए खुद और देखते हुए भी सेम वो ब्रेन में रिस्पॉन्स पैदा होता है। उन्होंने नाम दिया मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। जैसे कि मिरर में अपना अक्स देखते हैं ना, वो वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता, वो इमेज होती है, लेकिन दिखता हूबहू। ऐसे ही जो न्यूरॉन्स करते हैं, वो चाहे कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या रियल में कर रहे हैं, वो उसके साथ सेम रिस्पॉन्स पैदा होता है। दोस्तों, इंसानों के पास इससे भी बढ़कर एक पावर है, वो है विजुअलाइजेशन पावर। विजुअलाइजेशन पावर, जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो ना, तो भी आपके ब्रेन में वही रिस्पॉन्स पैदा होता है। सोचिए आपके साथ किसी ने कोई बहुत गलत बात बोली, आपको बहुत हर्ट हुआ, लेकिन जब आप उस बात को फिर से अकेले में बैठकर विजुअलाइज करते हो, तो क्या वो इमोशन फिर से क्रिएट नहीं होता? इमोशन क्रिएट होना मतलब वो ब्रेन में वही रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है, जबकि ना तो वो व्यक्ति सामने है, ना वो सिचुएशन है, लेकिन आप विजुअलाइजेशन से उसको रिक्रिएट कर सकते हो, अपने ब्रेन में उस इमोशनल रिस्पॉन्स को पैदा कर सकते हो। अब इसको पॉजिटिवली यूज करो। कैसे? आपको सिचुएशन में जाने की जरूरत ही नहीं। सिचुएशन में नहीं होता ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आती ना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह बस बैठो अपने साथ और एक सीन क्रिएट करो कि आप बहुत प्यार से हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर बहुत प्यार है,
आपके अंदर प्यार है, अंदर बहुत स्टेबिलिटी है, आपके अंदर बिल्कुल शांति है, आपके अंदर बहुत खुशी है। ये सारे इमोशंस क्रिएट करो, बस विजुलाइज करो। तो भी क्या होगा विजुलाइज करने से? आपका ब्रेन के अंदर वो रिस्पॉन्स पैदा होगा। वो पैदा होगा तो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उस रिस्पॉन्स को पक्का करते जाएंगे, आदत बनाते जाएंगे। अब हम बैठे हुए हैं, प्यार से, शांति से और खुशी फील कर रहे हैं, लेकिन ये फील करने के लिए हमारे पास कोई स्टिमुलस भी तो होना चाहिए ना। जैसे हम किसी दोस्त से मिलते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो खुशी ऑटोमेटिक आती है, कहना नहीं पड़ता मैं खुश हूँ, वो खुशी ऑटोमेटिक आती है। ना हम किसी ऐसे को याद करें जिसको याद करते ही ऑटोमेटिक खुशी आ जाए, ऑटोमेटिक एक शांति आ जाए, ऑटोमेटिक एक प्रेम प्यार की फीलिंग आ जाए। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, वो कौन हो सकता है? वो कोई एक कॉमन फ्रेंड, वो कोई गाड़ी नहीं है, वो है जो सुपर पावर है, जिसको हम गॉड भी कहते हैं, ईश्वर भगवान भी कहते हैं। वो तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस है। अगर हम उसको याद करेंगे तो ये इमोशंस ऑटोमेटिक फ्लो होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी याद, जब हम उसको याद करते हैं, वो है ही सोर्स ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस। तो उसको जब याद करेंगे तो ये इमोशंस जब हमारे माइंड में क्रिएट होंगे, हमारे इम्प्रेशंस में आ जाएंगे, और सिचुएशंस में भी हम यही इमोशंस क्रिएट करेंगे। और फिर हमारा ईक्यू बढ़ जाएगा। ईक्यू बढ़ जाएगा तो आईक्यू भी अच्छे से काम करेगा, फिर कैसी भी सिचुएशन आए, क्योंकि हमारे अंदर खुशी है, शांति है, प्रेम है, तो वो ऑटोमेटिक फ्लो करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड नहीं होगा। और ये जो सोर्स है ना, इसको टाइम की लिमिटेशन नहीं है, प्लेस की लिमिटेशन नहीं है। कोविड में हम अपने फ्रेंड्स को ढूंढते रहे लेकिन मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि फिजिकल बैरियर्स थे। टाइम, अब रात का समय है, 2 बजे है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ जो मुझे थोड़ा सा सोलेस करे, मुझे थोड़ा सा शांत करे। लेकिन उस समय क्या वो मेरा फोन उठाएगा? हो सकता है उठा ले, हो सकता है ना भी उठाए। लेकिन ईश्वर की याद कभी भी कहीं भी की जा सकती है। तो यही मंत्र है दोस्तों। नंबर 1, अपने ईक्यू को कभी गिरने मत देना। कुछ भी हो जाए, मन की खुशी ना जाए, क्योंकि मन की खुशी गई, बुद्धि भी काम नहीं करेगी, और बुद्धि काम नहीं करेगी तो डिसीजन गलत होंगे, मेमोरी अच्छी नहीं होगी, हमारे सारे काम भी गलत हो जाएंगे। दूसरी चीज, मन की खुशी को बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करना है। खुशी, इसकी स्टेबिलिटी को कैसे बनाकर रखेंगे? रोज सुबह, रोज सुबह गॉड से कनेक्ट होकर उससे लेंगे खुशी, उसके साथ बैठकर वो पीस, वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। और याद रखना दोस्तों, कंडीशनिंग एक दिन में नहीं बनती है। वो डॉग्स एक्सपेरिमेंट में भी कई दिनों तक जब उसको ऐसे किया गया, रोज फूड और बेल रिंग की गई साथ साथ, तब उसकी कंडीशनिंग हुई थी। तो ये एक दिन की चीज नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आज से अपने साथ ये पक्का प्रण कर लो, अपने साथ ये प्रॉमिस कर लो, न्यू ईयर भी आ रहा है ना, कि हम रोज सुबह बैठेंगे अपने साथ और उस अनलिमिटेड सोर्स से कनेक्ट होकर पीस, हैप्पीनेस और ब्लिस को, लव को एक्सपीरियंस करेंगे। और किसी भी सिचुएशन में हिलेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे। यही है आज का लेसन। नमस्कार।